आज छुट्टी लेने का। चलो, तो क्या है? अंजलि, गायत्री कुठे दिसन झाली? गायत्री कुठे दिसन झाली, काय झालं? कौन सा एग्जाम शुरू है? कौन सा एग्जाम शुरू है रे? बाद में करो, फिर चेकिंग करो, बाद में चेकिंग करो। कल भी नहीं थी ना गायत्री? काल पण नव्हती ना? 2-3 दिवस दिसन झाली. चलो, तो न्यूमेरिकल्स देखो, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स के बाद क्या करेंगे? थोड़ा विस्कोसिटी का थ्योरी देखेंगे। ओके, चलो। विस्कोसिटी अभी इस चैप्टर में फाइनल पार्ट है। देखता है कितना दिन लगते हैं। 2-3 दिन में हो जाएगा विस्कोसिटी। 2 दिन में हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है। तो बर्नौली देखा है, बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशंस देखा है, फिर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स देखा है, राइट। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स किसका एप्लीकेशन है? बर्नौली का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो। तो अभी न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो क्या है। ऐसा वाला ऑलरेडी हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए करो। ऐसा वाला ऑलरेडी हुआ है, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए करो। चलो बोलो। देखो क्या है। ऐसा एक पाइप है, ऐसा एक पाइप है, ऐसा पाइप है। ठीक है, चलो। तो इधर से लिक्विड आ रहा है, यहां से लिक्विड बाहर जा रहा है, यहां से भी लिक्विड बाहर जा रहा है। ठीक है। और क्या है? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज 4 मीटर पर सेकेंड हियर, एंड एरिया at this point is 0.2 मीटर स्क्वायर, सॉरी, 0.2 मीटर स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर भी उतना ही एरिया है, 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया यहाँ का। ये वेलोसिटी, इधर का एरिया, इधर की वेलोसिटी। अभी उल्टा हो गया, इधर का एरिया, इधर की वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे एरिया दिया है, यहाँ पे एरिया दिया है 0.4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालो। चलो करो, एकदम सिंपल है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है, फाइंड आउट करना है। चलो करो फटाफट, कितना आता है बोला आंसर, फिर आगे का देखेंगे। चलो बोलो कितना है आंसर इसका। बोलो कितना आ रहा है वेलोसिटी। ऑप्शन 4132, ऑप्शन में क्या है? 4132 है। चलो बोलो कितना आ रहा है। और जिन लोगों ने फीस नहीं पे किया, बच्चों फीस पे करो। जिन लोगों ने फीस पे नहीं किया, जरा पे करो फीस। चलो बोलो कितना आ रहा है। ब्लर कैसा क्या होता है? बीच बीच में ब्लर हो रहा है, तो अभी उतना तो एडजस्ट करो। लेकिन अभी इधर उस मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता स्पीड में। स्पीड में तो वैसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ठीक है, चलो।
तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या? देखो तो कैसा है, कैसा है, कंटिन्यूटी का इक्वेशन यहां पर भी यूज करना है और इधर भी यूज करना है। तो क्या है, वॉल्यूम इनकमिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आउटगोइंग। क्या अप्लाई करना है इक्वेशन, वॉल्यूम इनकमिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आउटगोइंग। तो अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ का एरिया 0.2 और यहाँ का वेलोसिटी 4, ये क्या है, इनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब दिस इज द वॉल्यूम विच इज कमिंग इनसाइड पर सेकेंड। इनका मल्टीप्लीकेशन मतलब वॉल्यूम कमिंग इनसाइड पर सेकेंड। अब जितना वॉल्यूम आ रहा है उतना तो बाहर जाना पड़ेगा, तो यहां से भी जा रहा है बाहर और यहां से भी जा रहा है। तो यहां से कितना वॉल्यूम जा रहा है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो यहाँ पे कितना आता है, 2 इंटू 0.2। तो 2 इंटू 0.2 प्लस यहाँ का एरिया इंटू यहाँ का वेलोसिटी भी पता नहीं, तो 0.4 इंटू वी, 0.4 इंटू वी। अब इसको सॉल्व करोगे तो v मिलेगा, 1 मिलता है। ओके चलो लिखो, चलो सब लोग लिखो, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सिंपल सिंपल ही है। चलो हो गया, इसको सॉल्व करो, होता है ये 4 इंटू 2.8 आता है, 2 इंटू 2.4, 0.4 इधर आने के बाद 0.4, ये 0.4 डिवाइड करने के बाद 0.4 अपॉन 0.4 आता है 1 आंसर। ठीक है, चलो हो गया। ओके चलो अभी नेक्स्ट करेंगे। देखो अभी नेक्स्ट क्या है, a large tank filled with water to a height small h is to be emptied through a small hole at the bottom। बड़ा टैंक है, बड़ा टैंक है और यहाँ पे बॉटम पे होल है बोल रहा है, और किधर तक लिक्विड है, एच हाइट, एच हाइट तक लिक्विड है, और इसको क्या करना है, टैंक को एम्प्टी करना है। A large tank filled with water to a height small h is to be emptied through a small hole at the bottom. The ratio of time taken for the level of water to fall from h to h by 2। वाटर का लेवल h से h by 2 फॉल होने में टाइम लगता है t1, और h by 2 से 0 फॉल होने में टाइम लगता है t2। तो क्या फाइंड आउट करना है, t1 by t2 फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, t1 by t2। ठीक है, क्या करना है, आधा हाइट तक वाटर आने के लिए इतना टाइम लगता है, आधे हाइट से कंप्लीट वाटर बाहर निकलने के लिए इतना टाइम लगता है। तो दोनों टाइम्स का क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। ठीक है चलो, तो क्या फॉर्मूला क्या है उसका, एक बार फॉर्मूला देखो, कल लास्ट में हुआ था ना, देखो फॉर्मूला क्या हुआ था, टाइम इज इक्वल टू a अपॉन a नॉट इंटू रूट ऑफ 2 अपॉन g रूट ऑफ h माइनस रूट ऑफ h डैश, रूट ऑफ h माइनस रूट ऑफ h डैश। ठीक है, तो होल किधर भी रहने दो ये फॉर्मूला चलता है, होल किधर भी रहने दो ये फॉर्मूला चलता है। ये हाइट मतलब क्या रहता है, होल के ऊपर कितना हाइट तक लिक्विड है, और ये हाइट मतलब क्या रहता है, बाद में इतने टाइम के बाद जब वाटर बाहर जाएगा तो हाइट कितना नीचे आया रहेगा, उसका हाइट है। ठीक है, तो चलो तो T1 निकालते हैं। तो T1 मतलब h हाइट से h बाई 2 हाइट तक, h हाइट से h बाई 2 हाइट तक जब लिक्विड आएगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो T1 इज इक्वल टू कितना, ऊपर का एरिया A अपॉन होल का एरिया A नॉट इंटू रूट ऑफ 2 बाई जी
इंटू रूट ऑफ ई एच माइनस रूट ऑफ एच बाई टू। ठीक है ना। एच हाइट से एच बाई टू आने तक कितना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम लगेगा। अभी होल बॉटम में है, होल बॉटम में है तो डायरेक्टली एज इट इज फॉर्मूला यूज करने का। अगर होल बॉटम में नहीं है, ऊपर किधर तो है, तो कैसा, ये हाइट मतलब क्या रहता है, ये हाइट मतलब टोटल हाइट नहीं रहता, ये हाइट मतलब टोटल हाइट नहीं रहता, ऐसा कल किया है। ये हाइट मतलब रहता है हाइट ऑफ लिक्विड अबाउ दी होल बिफोर, और ये हाइट मतलब हाइट ऑफ लिक्विड अबाउ दी होल आफ्टर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया T1। अभी T2 कैसे निकालेगा, तो h बाई टू से जीरो हाइट आने तक जितना टाइम लगता है वो T2 है। तो T2 कितना आता है, देखो, a अपॉन ए नॉट रूट ऑफ 2/g रूट ऑफ h बाई टू माइनस रूट ऑफ 0। ठीक है। अभी न्यूमेरिकल में क्या बोला है, इनका रेशियो लो, तो इनका रेशियो लेने का। क्वेश्चन क्या है, EAMCET 2003, EAMCET 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। दोनों टाइम्स का क्या चाहिए अपन को, रेशियो चाहिए। तो रेशियो अभी लेने का सिंपल है इधर, चलो लिखो फटाफट। देखो √2 - 1 आ रहा है क्या, देखो √2 - 1 आ रहा है क्या, देखो आंसर देखो। दोनों का रेशियो लिया, ये वाला पार्ट तो कैंसिल होता है, ऊपर ये और नीचे ये तो जाएगा। अभी √0 तो 0 होता है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस सिंप्लीफाई किया तो आंसर √2 - 1 आता है क्या, देखो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो घर पे ट्राई करो, कैलकुलेशन है सिंपल। चलो आगे का देखने का। चलो चलो हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन घर पे करो, अभी सिंपल है, इतना आना चाहिए तुमको अभी, नहीं तो 12th पास होना मुश्किल है। इतना नहीं आता तो फिर ज्यादा सोचो मत, तो बहुत कुछ नहीं आएगा। इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए, इनका रेशियो लेना है। ठीक है, इतना आता है, √2 - 1 आता है। चलो, तो नेक्स्ट क्या है देखो, ट्रिपल ई 2002 का, ट्रिपल ई 2002 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इधर, अ सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। अ सिलेंडर में क्या है, फुल का फुल वाटर है। कितना है, 20 मीटर का है। Cylinder of 20 meter is completely filled with water. The velocity of efflux through a hole on the side of wall near its bottom. और बॉटम पे क्या किया, होल किया, बॉटम पे इधर ऐसा होल किया तो इधर से लिक्विड आएगा।
तो जो लिक्विड आ रहा है उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। जो लिक्विड आ रहा है इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। चलो बोलो, एकदम सिंपल है। फॉर्मूला देखो क्या है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला देखो और फॉर्मूला अप्लाई करो, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल। चलो करो। चलो एकदम सिंपल है। सब लोग बोलो, एक ही आंसर आया अभी मेरे पास, बाकी लोग बोलो कितना आंसर आ रहा है। चलो आ रहा है 20, एकदम सिंपल है। 20 आ रहा है बहुत लोगों का, तो सही है। 2 GH, √2 GH आंसर रहता है। तो 2 का 2, G कितना है 10 है। और कितने होल के ऊपर कितने हाइट तक लिक्विड है, होल के ऊपर कितने हाइट तक लिक्विड है 20। तो कितना आता है ये, 2 × 2 4 होता है और 400 होता है। 400 का रूट कितना आता है 20 आता है। सिंपल है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम ही सिंपल है, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट क्या है देखो। ये वाला थोड़ा अलग है, ट्राई करो आता है क्या, नहीं तो मैं करता हूं। इधर क्या है देखो, CPMT 2002 का है। CPMT 2002 का है। तो देखो क्या बोल रहा है, देर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ टैंक हैविंग वाटर। ऐसा वाटर टैंक है, बॉटम में होल है इधर। और यहाँ पे बॉटम में प्रेशर, इधर से लिक्विड है, कितना हाइट का लिक्विड है कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ जो लिक्विड है यहाँ पे प्रेशर है 380 atm। यहाँ पे एक पॉइंट है अंदर बॉटम में, होल भी, होल बॉटम में ही है और ये पॉइंट बॉटम में ही है, और वहां पे प्रेशर कितना है 3 एटमॉस्फेयर। और क्या बोल रहा है, देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल। देन यहां से जो वाटर बाहर आ रहा है इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करो। ठीक है, बोलो, यहां से जो वाटर बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी। अभी क्या दिया है, हाइट नहीं दिया, इधर जैसा हाइट दिया था वैसा इधर हाइट नहीं दिया। यहां पर क्या दिया है, प्रेशर दिया। बॉटम में टोटल प्रेशर इतना है 3 एटमॉस्फेयर। तो इधर से जो लिक्विड बाहर जा रहा है उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। चलो लिखो, ट्राई करो, आता है क्या देखो, नहीं तो मैं बोलता हूं। तो देखो कैसा करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। डेरिवेशन, इसका जो डेरिवेशन था, इसका जो डेरिवेशन था, जैसा डेरिवेशन किया था उसी हिसाब से अभी यहाँ पर इक्वेशन बर्नौली का अप्लाई करना पड़ेगा। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइट है ना, लिक्विड का हाइट चाहिए, और इधर लिक्विड का हाइट कितना है दिया ही नहीं, इधर बस टोटल प्रेशर दिया है। तो देखो कैसा करना है, एकदम सिंपल है, कुछ लफड़ा नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ए जो अंदर है, और इसको बोलते हैं पॉइंट बी जो बाहर है। ठीक है, देखो एकदम सिंपल सिंपल है। सब लोग देखो क्या है, ये होल के अंदर, टैंक के अंदर बॉटम में जो पॉइंट दिया है, जहां का प्रेशर अभी दिया है, वहां पे पॉइंट ए है, और इधर बाहर आने के बाद पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे बर्नौली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे बर्नौली अप्लाई करने का। तो बर्नौली क्या बोलता है, यहाँ का प्रेशर, अब यहाँ का प्रेशर कितना है 3 एटमॉस्फेरिक, मतलब 3 × 10⁵ 1 एटमॉस्फेरिक मतलब कितना रहता है
1.01 इंटू 10⁵, लेकिन 1.01 नहीं लेता मैं, 1 ही लेता हूं। तो 3 एटमॉस्फेरिक मतलब कितना रहता है, 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो इधर का प्रेशर मिल गया अभी, ठीक है। प्लस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हाइट सेम है, तो मिडल वाला टर्म 0 आ जाएगा। इसको ही रेफरेंस पकड़ता हूं इधर से हाइट मेजर करने का, इधर से हाइट मेजर करने का। तो अभी दोनों भी 0 हाइट पे है, तो ये मिडल टर्म जो रो जी एच रहता है ना, पहला प्रेशर दूसरा रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो बीच वाला टर्म जो रो जी एच है वो कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि दोनों का हाइट अभी सेम है। और यहाँ पर ही मैं रेफरेंस पकड़ रहा हूँ, तो इधर से हाइट मेजर करने का, तो ए और बी का दोनों का हाइट 0 है। प्लस ये एरिया हम लोग बहुत बड़ा एज्यूम करते हैं और ये एरिया छोटा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहता है, इधर भी लिक्विड नीचे 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 आ रहा है, बट दैट रेट इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये भी 0, तो बस इतना आ गया ए पॉइंट का। अब बी पॉइंट के लिए बाहर जाने के बाद प्रेशर कितना है, अब बाहर है तो बाहर 1 एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर तो अभी लिक्विड वगैरह नहीं है ना, बस जो है एयर है, तो एयर में प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक। अभी इस रूम में भी प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक। हर एक जगह पे इधर भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, इधर भी 1 एटमॉस्फेरिक, इधर भी 1 एटमॉस्फेरिक। तो वैसा ही हवा में इधर इधर हर एक जगह पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, तो इधर भी प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक। तो 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 इंटू 10⁵, प्लस हाइट इसका और इसका सेम, इसका हाइट 0 है, तो इसका भी हाइट का रो जी एच 0 आ जाएगा। तो ये प्रेशर का, ये पोटेंशियल एनर्जी हाइट का, प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करो, रो मतलब वाटर का डेंसिटी 1000 और वेलोसिटी तो निकालना ही हमको, तो चलो सॉल्व करो और वेलोसिटी बोलो कितना आ रहा है। चलो करो सॉल्व इसको। चलो बोलो कितना आ रहा है। करो करो सॉल्व करो। कितना 20 आता है, आ रहा है क्या, देखो 20 आता है, वापस आंसर 20 आता है क्या, देखो आ रहा है। तो कैसा होता है, ये 3 लाख और यहाँ पे 1 लाख, तो ये 3 लाख में से 1 लाख गया तो कितना आता है, 2 लाख, 2 उसके ऊपर 5 जीरोस, 2 उसके ऊपर 5 जीरोस, ये 3 लाख माइनस ये इधर आता है 1 लाख, तो 3 माइनस 1 2। अब ये 2 नीचे है, तो ये 000 को इधर का 000, रो को 1000 पुट के ये 2 इधर आता है, तो 2 इंटू 2 400, तो वी स्क्वायर 400 आता है, तो वेलोसिटी कितना आता है, 20 आता है। सिंपल है। चलो ओके, चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है। देखो ये अभी कौन सी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये कौन सा एग्जाम को आया नहीं है। देखो क्या है, अ सिलेंडर टैंक हैज अ होल ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन इट्स बॉटम। ऐसा सिलेंडर टैंक है और उधर होल है, होल का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा सिलेंड्रिकल टैंक है, इधर होल है, होल का एरिया इतना है।
इसके अंदर एक पाइप आ रहा है, इसके अंदर एक पाइप आ रहा है, और इसमें से वाटर फ्लो रेट कितना आ रहा है, 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है वाटर का। इधर एक क्या है, पाइप है, पाइप से वाटर अंदर आ रहा है, तो वाटर अंदर आने का रेट क्या है, 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना, 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इधर से इधर एरिया कितना है, इतना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देन द मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन राइज इन द टैंक। देन क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन राइज इन द टैंक। मतलब अभी इसमें वाटर नहीं है, देखो क्या है, अभी इसके अंदर तो वाटर नहीं है, तो इधर से बाहर क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, वाटर ही नहीं तो बाहर क्या जाएगा। तो इधर से अभी वाटर आना चालू हो जाएगा। कितना रेट से आ रहा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वाटर का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा, तो इधर से अभी वाटर बाहर जाना चालू हो जाएगा। लेकिन ये हाइट कम है, तो वाटर का आउटगोइंग रेट क्या रहेगा, कम रहेगा। और वाटर का आउटगोइंग रेट डिपेंड्स अपॉन हाइट। तो वाटर कम जा रहा है और ज्यादा अंदर आ रहा है, तो इसका लेवल, वाटर का लेवल अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाटर इज, इनकमिंग वाटर इज मोर एंड आउटगोइंग वाटर इज लेस। तो ये मोर है, तो ये लिक्विड लेवल अभी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या होता है, इस लिक्विड लेवल पे इनकमिंग वाटर, अब हाइट बढ़ गया ना, अब हाइट बढ़ गया, तो हाइट बढ़ गया तो आउटगोइंग वाटर का फ्लो रेट भी बढ़ेगा। हाइट पे डिपेंड करता है आउटगोइंग वाटर का फ्लो रेट। तो अभी ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो अभी क्या होता है, इतने हाइट के ऊपर लिक्विड नहीं जाता, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। इतने हाइट के ऊपर लिक्विड नहीं जाता, क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ, ये आने वाला तो फिक्स है। अभी हाइट बढ़ गया, उसके हिसाब से ये फ्लो रेट भी बढ़ गया, और दिस फ्लो रेट हैज आल्सो बिकम दिस मच। अभी बाहर जा रहा है वाटर कितना, इतना ही जा रहा है, और अंदर कितना आ रहा है, उतना आ रहा है। तो अभी वाटर लेवल क्या हो गया, फिक्स। तो वाटर लेवल धीरे 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 बढ़ता है, और एक लेवल आता है, उसके बाद वाटर ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं आता। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, जितना अंदर वाटर आ रहा है उतना वाटर बाहर जा रहा है। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है एच, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन राइज। एच, स्मॉल एच क्या है, मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन राइज। तो उसको फाइंड आउट करना है। चलो देखो, सोचो आता है क्या, देखो, चलो ट्राई करो, देखो आता है क्या। बोलो आंसर आता है क्या, देखो करो फटाफट। बोलो आता है क्या, तो कैसा करने का, देखो कैसा करना है। इधर ये हाइट एच है, वही निकालना है। हाइट एच है, तो बाहर जाने का वेलोसिटी कितना रहेगा, तो लिक्विड का बाहर जाने का वेलोसिटी रहेगा √2gh। ठीक है, चलो सब लोग देखो अभी, चलो इधर इधर, यहाँ पे हाइट एच है, तो लिक्विड का बाहर जाने का वेलोसिटी कितना रहेगा, √2gh। अब वेलोसिटी नहीं चाहिए, ये तो वॉल्यूम फ्लो रेट है ना। वेलोसिटी और वॉल्यूम फ्लो रेट अलग रहता है। वेलोसिटी रहता है मीटर पर सेकेंड, एंड वॉल्यूम फ्लो रेट रहता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द होल इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट। समझता है, वेलोसिटी इनटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वेलोसिटी कितना है, अब सब सीजीएस में करेंगे, सब क्या करेंगे, सीजीएस में। कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है क्या, ठीक है। वेलोसिटी किस में पुट करने का, सीजीएस में पुट करने का। तो सीजीएस में वेलोसिटी कितना आता है, 2। जी सीजीएस में कितना है, 980, और एच कितना है वो तो निकालना है। ठीक है,
तो दिस इज द वेलोसिटी इन सीजीएस इनटू एरिया। अब इस होल का एरिया तो दिया है ना, इधर से आने वाले लिक्विड का वेलोसिटी ये है, इस होल का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट। अब इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम में मतलब हाइट कांस्टेंट है, हाइट बढ़ता नहीं, हाइट कम नहीं होता। हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं कम हो रहा, क्योंकि इनकमिंग लिक्विड इज इक्वल टू आउटगोइंग लिक्विड, तो जितना आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, तो बाहर कितना जा रहा है, इतना ही जा रहा है 70। तो बाहर कितना लिक्विड जा रहा है 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी यूनिट लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, दोनों साइड हमने सीजीएस यूज किया है, तो इसको सॉल्व करो फिर क्या मिलता है, एच मिलता है। चलो करो काम, इसको सॉल्व करो फिर क्या मिलता है, हाइट, कि जो मैक्सिमम हाइट है उसके ऊपर हाइट नहीं जाएगा लिक्विड का। ओके चलो करो, कैलकुलेशन करो, एच बोलो कितना है, देखो कितना है एच। चलो बस हो गया। अभी नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट अभी विस्कोसिटी देखना है। चलो हो गया क्या, कितना आ रहा है बोलो, कैलकुलेशन करो। अभी फाइनल पार्ट स्टार्ट करते हैं, विस्कोसिटी। और बोलो बाकी लोग कितना आ रहा है, 2.5 आना चाहिए, आ रहा है क्या देखो, कैलकुलेशन करो। क्या कुछ कैलकुलेशन चालू है क्या नहीं, अरे कुछ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, करो करो कैलकुलेशन करो। कितना आ रहा है, 2.5 आता है, कितना 2.5 आता है, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करो तो इधर का रूट जाता है, दोनों साइड स्क्वायर करो इधर का रूट जाता है, और इधर क्या होता है 70 का स्क्वायर 4900 4900, तो 4900 से इसको डिवाइड करो, फिर क्या आता है 2.5 आएगा आंसर। नहीं 4900 को इससे डिवाइड करो, 4900 को इससे डिवाइड करो, फिर आंसर 2.5 आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखने का है। वापस एक बार ज्वाइन करो लेक्चर को, मैं बंद करता हूं, वापस एक बार ज्वाइन करो, फिर विस्कोसिटी स्टार्ट करते हैं।